उद्धव ने राज को दिया साथ आने का न्योता। महाराष्ट्र में बढ़ गई शिंदे और बीजेपी की मुश्किल। परिवार के कार्यक्रम में एक साथ दिखाई दिए राज और उद्धव। ठाकरे भाइयों के लिए तस्वीर साफ, अलग रहे तो पड़ जाएंगे कमजोर। विधानसभा चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे को लगा है जोरदार झटका। हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन को जोरदार जीत मिली, तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाइयों के हिस्से में हार आई। उद्धव की सबसे बड़ी चिंता ये रही है कि एक तरफ उनकी पार्टी को सिर्फ 20 सीटें मिली, तो उनके सबसे कट्टर विरोधी एकनाथ शिंदे की पार्टी को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई। ज्यादातर सीटों पर उद्धव और शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने थे और इस सीधी टक्कर में भी शिंदे गुट भारी पड़ रहा है। शिवसेना के लिए एक बात कही जाती है कि अगर उसके पास सत्ता नहीं होती है तो संगठन उदासीन हो जाता है। सत्ता में आते ही शिवसैनिकों में उत्साह उफान पर होता है। इस समय उद्धव ठाकरे विपक्ष में हैं, 2.5 साल से विपक्ष में ही हैं और अगले 5 साल तक के लिए विपक्ष में ही रहने वाले हैं। तो उनके विरोधी एकनाथ शिंदे इस समय सरकार में है। शिंदे से जितना डर इस समय उद्धव को लग रहा है, लगभग उतना ही राज ठाकरे को भी लग रहा है, क्योंकि अब शिवसैनिक एकनाथ की तरफ देख रहे हैं। यानी राज और उद्धव दोनों ही मुश्किल में दिख रहे हैं। इसके बाद से ही इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि दोनों भाई साथ आ सकते हैं और अब इसकी तस्वीर भी सामने आने लगी है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने की खबर पर ही करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को ही जबरदस्त झटके लगे। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई की महिम सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आए हैं। तो वर्ली सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मुश्किल से ही जीत पाए थे, लेकिन शिवसेना के कई गढ़ अब शिंदे के साथ चले गए हैं। विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट को सिर्फ 20 सीट मिली है। इसके बाद से ही उद्धव गुट में परेशानी दिखाई दे रही है। शिवसैनिक ठाकरे भाइयों को एक साथ आने का दबाव बना रहे हैं और इस दबाव का असर भी दिखाई दे रहा है। दोनों भाइयों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है और अब तो निजी कार्यक्रमों में दोनों गर्मजोशी के साथ मिलते हुए भी दिख रहे हैं। इस बीच एक और तस्वीर सामने आ गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे की सगी बहन जयजबंती देशपांडे के बेटे यश की शादी में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखाई दिए। दोनों के बीच बातचीत भी हुई। हाल के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़े राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार ने हरा दिया था। चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने उद्धव पर कई टिप्पणियां भी की थी, लेकिन भांजे की शादी में दोनों मामाओं यानी राज और उद्धव के बीच कोई कटुता नजर नहीं आई। पारिवारिक माहौल में दोनों ही खुश नजर आए। शादी के मौके पर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे ने बातचीत भी की। शादी का समारोह दादर के राजेश शिवाजी विद्यालय में आयोजित किया गया था। यहाँ उद्धव और राज ठाकरे दोनों ही जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। उद्धव ठाकरे सब परिवार समारोह में मौजूद थे, जिसके वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें राज उद्धव दोनों नेता एक साथ खड़े होकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी में राज ठाकरे भगवा दुपट्टा गले में डाले थे, वहीं उद्धव भगवा कुर्ते में थे, जिसके सहारे उन दोनों ने एक बात तो साफ कर दी कि विचारधारा के मामले में तो दोनों एक ही हैं, बस पार्टियां अलग अलग हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक हफ्ते पहले ही रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर के बेटे शौनक पाटनकर की शादी का रिसेप्शन बांद्रा पश्चिम के ताज लैंड्स एंड में रखा गया था। उसमें राज ठाकरे भी शामिल हुए थे, लेकिन उस शादी में राज और उद्धव एक ही समय पर ना पहुंच पाने के कारण दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। परंतु रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे के बीच काफी देर तक चर्चा हुई थी। चुनाव नतीजों के बाद पारिवारिक कार्यक्रम में अभी ठाकरे भाई एक साथ दिखाई दे रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि दोनों के राजनीतिक मिलन की पुरानी चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। हाल के विधानसभा चुनावों में राज ठाकरे ने 128 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उनकी पार्टी का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। वहीं उद्धव ठाकरे ने 95 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से सिर्फ 20 जीते। ऐसे में महाराष्ट्र में ब्रांड ठाकरे के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। आगामी चुनाव मुंबई महानगर पालिका का है, जिसमें ब्रांड ठाकरे को बचाने के लिए दोनों भाइयों के एक साथ आने की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। मुंबई और महाराष्ट्र का मराठी सेंटीमेंट भी इसके अनुकूल है। दरअसल बीएमसी का चुनाव इस समय शिवसेना के लिए इज्जत का सवाल बन गया है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनवाने की तैयारी शुरू कर दी है,
तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दिया है कि बीएमसी चुनाव वो पुरानी रणनीति से ही लड़ेंगे, यानी किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। बीएमसी में शिवसेना यूबीटी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव के इस विश्वास का सबसे बड़ा कारण भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ही माना जा रहा है। दरअसल चुनाव में भले ही एमबीए को जबरदस्त हार मिली हो, लेकिन मुंबई में उद्धव की शिवसेना ने बीजेपी और शिंदे गुट को जबरदस्त टक्कर दी थी। उद्धव ठाकरे का दावा भी है कि लोकसभा चुनाव में जनता का मूड अलग होता है, विधानसभा चुनाव में अलग तो निकाय चुनाव में अलग। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे अहम होते हैं तो विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण और धर्म का मुद्दा बड़ा हो जाता है, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव के मुद्दे भी स्थानीय हो जाते हैं और इसमें शिवसेना बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ये भी जरूरी है कि इस बार बीएमसी का कब्जा तभी हो जाएगा जब राज ठाकरे भी साथ आए। वैसे भी बीएमसी को शिवसेना की लाइफलाइन भी कहा जाता है। शिवसेना को मजबूत बनाने में बीएमसी का बड़ा रोल माना जाता है। बीएमसी भारत का सबसे बड़ा निकाय है। इसका बजट 60,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जो भारत के कई राज्यों के बजट से ज्यादा होता है। ऐसे में बीएमसी चुनाव जो कि मार्च में हो सकते हैं, उससे पहले ठाकरे भाई साथ आ सकते हैं और ऐसा होता है तो बीजेपी के साथ ही एकनाथ शिंदे की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फिर शिवसैनिक ठाकरे परिवार के साथ एकजुट हो सकते हैं। ठाकरे परिवार के एकजुट होने से शिंदे की परेशानी बढ़ना तो तय है और अगर बीएमसी पर भी उद्धव गुट का कब्जा हो गया तो फिर ये भी तय माना जा सकता है कि बीजेपी की चिंता बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे जैसे जैसे मजबूत होंगे वैसे वैसे पहले एकनाथ शिंदे और फिर बीजेपी के वोट में सेंधमारी वो शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में 10 साल पहले शिवसेना की ताकत बीजेपी से ज्यादा थी, लेकिन शिवसेना की फूट और पीएम मोदी के उभार के बाद स्थिति बदल गई है। लेकिन ठाकरे भाई अगर साथ आते हैं तो एक बार फिर से शिवसेना यूबीटी में मजबूती आना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे ठाकरे परिवार मजबूत होगा, इसका असर बीजेपी पर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज से बीजेपी भी टेंशन में है कि जैसे ही ये तस्वीर दोनों भाइयों के साथ आने की आई है, इस तस्वीर ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। खासकर बीजेपी परेशान है कि अगर दो भाई एकजुट हुए तो बीजेपी का पत्ता साफ होना तय माना जा रहा है। जबकि अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ये दावा किया था, यानी विधानसभा चुनाव के दौरान ये दावा किया था कि अगला चुनाव जब महाराष्ट्र में होगा तो बीजेपी आत्मनिर्भर बन चुकी होगी। लेकिन अमित शाह के इस बयान ने सभी विपक्षियों को, विरोधियों को परेशान कर दिया और इसी का असर ये हो रहा है कि अब उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब बीजेपी को अगर महाराष्ट्र से बाहर करना है तो इसके लिए ठाकरे परिवार को एकजुट होना जरूरी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।